हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि उसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर है। यह अब तक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले सभी लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव बताया है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं और इसलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या फिर जिसने कभी कोई पाप ना किए हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पर्वत आरोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप यानी कोण भी 65 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में यह 40 से 60 डिग्री तक है, जो इसकी चढ़ाई को और भी मुश्किल बनाता है। यह भी एक वजह है कि पर्वत आरोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। रूस के एक पर्वत आरोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का हो गया। इसके अलावा एक दूसरे पर्वत आरोही कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ा जा सकता है, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 19 साल पहले यानी साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। हालांकि कहते हैं कि 92 साल पहले यानी साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है, जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र है।
माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल भी है, जहां कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा। यही वजह है कि यहाँ जीव जंतु भी दिखाई नहीं देते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से कैलाश पर्वत को दुनिया के कुछ रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।